हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल दिव्य राधिका ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष 4 जून 2023 को जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज हम आपसे जिस विषय पे बात करेंगे वो यही है कि जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, आखिर क्यों इस दिन को इतना विशेष माना जाता है, क्या पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई है और इस दिन को मनाने का विशेष लाभ क्या होता है। तो आज हम इन सभी तथ्यों पे आपसे चर्चा करेंगे। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जेठ पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा, देव स्नान पूर्णिमा एवं जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि जेठ मास की तपती दोपहरी में इस समय जो वातावरण है वह बहुत ही जो है वो उष्ण हो जाता है। वातावरण में उष्ण हवाएं चलती हैं, लू चलती है, तो जहाँ एक साधारण जीव भी इस गर्मी में परेशान हो जाता है, उसी भाव से अपने लाडले प्रभु को कहीं गर्मी ना लग जाए, उन्हें शीतलता देने के लिए जो भगवान के भक्त होते हैं वे स्नान पूर्णिमा मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भी जगन्नाथ महाप्रभु का प्राकट्य स्नान पूर्णिमा के दिन ही हुआ था एवं जिन प्रत्यक्ष जगन्नाथ जी के हम दर्शन कर पा रहे हैं उनका आविर्भाव भी स्नान पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए स्नान पूर्णिमा को जगन्नाथ जी की आविर्भाव तिथि के रूप में मनाया जाता है, अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के भक्तों को इस दिन का विशेष रूप से इंतज़ार रहता है, क्योंकि जगन्नाथ जी पूरे साल भर स्नान नहीं करते हैं। सिर्फ आज ही के दिन जगन्नाथ जी के भक्तों को अपने प्यारे प्रभु को स्नान कराना एवं उन्हें स्नान करते हुए देखने का सुअवसर मिलता है। आज के दिन 108 घड़ों में बौड़ावच, बौरफूल, हल्दी, गोड़वच, इलायची आदि विभिन्न औषधियों को मिलाकर प्रभु का स्नान का जल तैयार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी आज के दिन परम आह्लादित रहते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, अर्थात उनका प्राकट्य दिवस है। सिंहद्वार के निकट आनंद बाजार के पूर्व में स्नान मंडप है, जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभु गर्भगृह से निकलकर अपने बड़े भाई बलभद्र एवं छोटी बहन सुभद्रा के साथ आकर अभिषेक कराते हैं। स्नान मंडप में जब तीनों भाई बहन अवस्थित होते हैं तो संपूर्ण पुरी के निवासी बहुत दूर से भी प्रभु का दर्शन कर लेते हैं तथा अपने जीवन को धन्य मानते हैं। उसी दिन से प्रभु का गजवेश भी होता है, जब भगवान गजराज की भांति वेश को स्वीकार करके अपने भक्तों को अपने नए नए रूप में दर्शन देते हैं। जेठाभिषेक का विशेष महत्व है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में प्रभु को शीतलता देने का भी ये एकमात्र अवसर भक्तों को मिलता है। इसी दिन भक्त एक रात्रि पूर्व से ही मिट्टी के घड़ों में जल भरकर रख देते हैं, जिससे जो जल है वो और शीतल हो जाए। जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उसी में अवस्थित एक स्वर्ण कूप है। ये स्वर्ण कूप पूरे साल भर बंद रहता है, सिर्फ जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा से एक दिन पूर्व ही इसे खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसकी रक्षा स्वयं देवी शीतला माता करती हैं और वह इसकी शीतलता बनाए रखने का कार्यभार भी स्वयं संभालती हैं। आज ही के दिन 108 घड़ों में स्नान के लिए जल लिया जाता है, जिसमें से 35 घड़ों से जगन्नाथ जी का स्नान होता है, 33 घड़ों से बलभद्र का स्नान होता है, 22 घड़े बहन सुभद्रा के स्नान के लिए रखे जाते हैं एवं शेष 18 घड़ों से सुदर्शन जी का स्नान संपादित किया जाता है। इस स्वर्ण कूप की विशेष महत्वता यह है कि कहा जाता है कि इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती एवं सभी नदियों का जल विराजमान है। इसीलिए भक्त उस दिन इस जल को अभिमंत्रित कर कर बड़े ही स्नेह से, बड़े प्रेम से प्रभु का अभिषेक करते हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी आज के दिन जब इन 108 घड़ों से स्नान कर लेते हैं तो ऐसी मान्यता है कि इतना अधिक स्नान करने से प्रभु को ज्वर आ जाता है। प्रभु का जो दिव्य देह है वह ज्वर से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए उसके बाद अनवसर के 14 दिन प्रभु को सिर्फ काढ़ा पिलाया जाता है, प्रभु को औषधियाँ दी जाती हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि कोविड आया, तो उसमें कोविड से बचने के लिए 14 डेज का क्वारंटाइन किया गया। तो जो ये 14 डेज क्वारंटाइन है, ये विदेशी लोगों ने
खोज कर कोई विधा नहीं बताई कि जिसमें एक अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए समय लगे, अपितु ये धर्म तो जगन्नाथपुरी में अनंत वर्षों से चलता आ रहा है। वहाँ भी जगन्नाथ जी को जब ज्वर आता है तो 14 दिन का अनवसर किया जाता है, जिसमें मंदिर के कपाटों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सेवक एवं प्रभु के चिकित्सक मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, एवं प्रभु को विभिन्न विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, जिससे प्रभु को स्वास्थ्य में लाभ हो। तो जगन्नाथ जी की जो ये विशेष लीलाएं हैं, ये बताती हैं कि किस प्रकार जगन्नाथ जी अपने भक्तों को अपने चरित्र से सिखाते हैं कि जिस प्रकार साधारण जीव बीमार पड़ता है, साधारण जीव को ज्वर आता है, ठीक वैसे ही लीला करके प्रभु हमें समझाते हैं कि वह हमारे साथ सिर्फ हमारे सुख में नहीं है, हमारे दुख में, हमारी पीड़ा में, कहाँ तक कहा जाए हमारे रोगों में भी प्रभु हमारा पूरा साथ देते हैं। और प्रभु की इस लीला का जो आनंद है वह भक्त उस दिन लेते हैं जब प्रभु 14 दिनों के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर रथ यात्रा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु स्नान वेदी पर होते हैं तब प्रभु नीलांचल पे अवस्थित रहकर दूर गुंडीचा मंदिर को देखते हैं, जिसे सुंदरांचल भी कहा जाता है, और प्रभु सोचते हैं कि किस प्रकार अपनी मौसी के यहाँ जाया जाए। तो एक ये लीला करने के लिए, अपने भक्तों को कुछ दिन का संतोष देने के लिए प्रभु ऐसी लीला करते हैं कि अब वह बीमार हैं, और जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ होने के बाद कहा जाता है कि थोड़ा सा घूमिए फिरिए, तो इस प्रकार ठीक प्रभु अपने स्वस्थ होने के पश्चात अपने श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करके वहाँ कुछ दिन रहकर वहाँ के भक्तों को भी आनंदित करते हैं। पहंडी एक शब्द है जो आपने रथ यात्रा के समय सुना होगा। तो पहंडी दो तरह की होती है, एक गोटी पहंडी और एक धाड़ी पहंडी। गोटी पहंडी तब होती है जब जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी रत्नवेदी यानी अपने श्री मंदिर से अलग अलग आते हैं, और धाड़ी पहंडी तब कहा जाता है जब तीनों भाई बहन रत्नवेदी से स्नान वेदी तक अकेले अकेले नहा के एक साथ आते हैं। तो इस प्रकार से पहंडी करते हुए भगवान रत्नवेदी से बाहर आते हैं। इस समय भगवान के साथ अंदर अवस्थित जो मदन मोहन जी हैं वह भी आते हैं और उनका भी अभिषेक किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो जन जगन्नाथ जी को स्नान करते हुए, अभिषेक करते हुए देख लेता है, फिर उसको इस धराधाम में दोबारा आना नहीं पड़ता, उसे भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो हम में से बहुत से ऐसे भक्त होंगे जो जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, जगन्नाथ जी का अभिषेक दर्शन नहीं कर सकते। तो अब तो सैटेलाइट का माध्यम है, दूरदर्शन है, तो हम लोग टीवी में भी वहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, विभिन्न चैनलों में भी जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी का स्नान ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो हम वहाँ से भी उन दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो आपके निकट के जगन्नाथ मंदिर में भी जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आप वहाँ पर भी इस दिन को, इस उत्सव को मना सकते हैं। नहीं तो आपके घर में जो ठाकुर जी विद्यमान हैं उन्हीं में जगन्नाथ जी का भाव करके आप उनका स्नान भी करा सकते हैं, क्योंकि जो जेठ की गर्मी है वे सभी ठाकुरों को जो है वो उष्णता देती होगी। इसी भाव से उनको शीतलता देने के लिए आप अपने घर के निज ठाकुर का भी जो है वो गुलाब जल, केसर आदि विभिन्न जो सामग्रियां प्रभु को शीतलता प्रदान करें, वे मिश्रित करके आप उन्हें, अपने लाडले प्रभु को स्नान करा सकते हैं। और कहा जाता है कि आज ही के दिन द्वापर में नंद बाबा ने भगवान का जो है वो व्रजराज के रूप में उनको उपाधि दी थी, व्रजराज बनाया था प्रभु को। तो इसीलिए भी आज नंद बाबा ने श्याम सुंदर नंद नंदन श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। इसीलिए भी आज के दिन ठाकुर जी के अभिषेक करने की विशेष महत्वता है। आज के दिन वृंदावन के सभी ठाकुरों का स्नान कराया जाता है। आप प्रायः दर्शन करेंगे कि आज के दिन सभी ठाकुरों के आगे फुहारे लगाए जाते हैं और प्रभु उसमें दिन भर उन फुहारों की जो छींटे होते हैं उनसे दिन भर जो है वो स्नान करते रहते हैं। तो आप इस दिन का विशेष लाभ उठाइए। आप उस दिन को बिल्कुल भी अपने हाथ से ज़ाया ना कीजिए। आप जगन्नाथ जी का उत्सव मनाइए, जगन्नाथ जी के विशेष भोग धराइए, जगन्नाथ मंदिर जाइए, जगन्नाथ जी के रूप में अपने घर के ठाकुर जी जो विराजमान हैं
उनका दर्शन कीजिए, उनका अभिषेक कराइए और इस प्रकार से आप स्नान पूर्णिमा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अवश्य मनाइए। आज के दिन प्रभु का जन्मदिन है और जिस प्रकार एक लौकिक जीव अपने जन्मदिन के दिन खूब प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ जी भी आज के दिन और दिनों से थोड़ा अधिक मात्रा में प्रसन्न रहते हैं। तो उन्हें रिझाने का कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा और आप जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा को खूब धूमधाम से वैष्णवों के संग में जगन्नाथ जी के कीर्तन करते हुए, उन्हें भजन सुनाते हुए, उनको विशेष भोग पधराते हुए आप इस दिन को मनाइए। संभव हो सके तो आप वृंदावन का दर्शन कीजिए, वहाँ के विभिन्न ठाकुरों का दर्शन कीजिए और अपनी संतति को भी आज के दिन के विशेष महत्व के बारे में अवश्य बताइए। क्योंकि यदि हम अपने संतानों को आज के दिन की विशेषता या ऐसे जो और भी अवसर हमारे सनातन धर्म में आते हैं, हम उन्हें उनसे परिचित नहीं कराएंगे तो वह कभी इनके महत्व को नहीं जान पाएंगे और अगर वह इनके महत्व को नहीं जान पाएंगे तो वह इन दिनों को कभी मना भी नहीं पाएंगे। तो ये जो विभिन्न उत्सव हैं, ये हर प्रत्येक सनातनी की, प्रत्येक वैष्णव की धरोहर है जिसे हमें आगे तक ले जाना है। तो आशा है कि आप सभी इस दिन को बहुत विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और विशेष एक बात और कि आपने देखा होगा कि पुरी में आज के दिन बारिश अवश्य होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन स्वयं देवताओं के राजा इंद्र भी प्रभु को अभिषेक जो है, प्रभु के अभिषेक में सहयोग प्रदान करते हैं, प्रभु को अभिषेक अपने हाथों से कराते हैं। तो देखा जाए तो भगवान इस दिन अभिषेक स्वीकार कर कर एक रूप से तो जो लौकिक गर्मी है ना, उसको दूर कर रहे हैं अपने देह से। और अगर इसके आध्यात्मिक पक्ष को देखा जाए तो ठाकुर जी अपने भक्तों के जो हृदय का ताप है, जो विरहाग्नि है, जो भक्तों के विरह अग्नि से जो प्रभु को उष्णता लगती है, उसकी शांति के लिए भी प्रभु को आज के दिन स्नान कराया जाता है। तो आपके प्रभु को जो आपसे विरहा हुआ है उसे दूर करते हुए आप अपने प्रभु के निकट जाइए, उनकी शरणागति स्वीकार कीजिए, उन्हें कहिए कि प्रभु आज आपका जन्मदिन है और आपके जन्मदिन के दिन मैं तोहफे के रूप में स्वयं उपस्थित हूँ। आपके जिस प्रकार एक लौकिक जीव का जब जन्मदिन होता है तो हम उन्हें विभिन्न भेंट देते हैं, तो प्रभु से कहिए कि प्रभु सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, मैं आपको क्या भेंट करूं। एक जो मन है मेरे भीतर, ये मन मेरा है, आज मैं इस मन को जगन्नाथ आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ और जगन्नाथ जी के हाथों में अपने जीवन की इस डोर को सौंप दीजिए और फिर देखिएगा जो जगत के नाथ हैं, जो जगन्नाथ हैं, वे आपको किस प्रकार संभालते हैं, किस प्रकार आपको पोषित करते हैं। तो आशा है कि आप इस दिन के महत्व को जानकर भगवान की इस विशेष कृपा को लेने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे और आप अपने बंधु बांधवों, मित्रगणों के सहित इस स्नान पूर्णिमा को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप सभी को जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। प्रभु जगन्नाथ आप सभी पर कृपा कर आप सभी को निज सेवा प्रदान करें, निज धाम प्रदान करें और निज प्रेम प्रदान करें। यही प्रभु से हमारा निवेदन एवं प्रार्थना है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।